सुप्रभात। नचिकेता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। नचिकेता यज्ञ की अग्नि प्रचलित थी। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ घी और सामग्री की आहुतियां उसमें पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंध व्याप्त थी और वाजश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। इसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी, देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत वाजश्रवा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देगा, ऐसे सभी सोच रहे थे। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया और वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया। किंतु ये क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया। कहाँ तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा में देने लगा ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। लोग दबी जबान से वाजश्रवा की आलोचना करने लगे। किंतु सबसे अधिक दुखी है कोने में बैठा हुआ किशोर बालक। कौन है वो? वो है वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता। वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता अपने पिता की इस कृपणता को देखकर नचिकेता से ना रहा गया। खिन्न मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपने तो ऐसी गायें दी हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। फिर कुछ रुक कर बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते? वाजश्रवा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा। वो बार बार पूछता, आप मुझे किसी को दक्षिणा में दे रहे हैं? किसको दक्षिणा में दे रहे हैं? वाजश्रवा झुंझला उठे। बच्चे के अर्थ से क्रुद्ध होकर वे बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रुद्ध ना हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दी थी। वाजश्रवा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल रही है। किंतु अब उपाय क्या था? जिस तरह से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह से मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर चल दिया यमराज के घर। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक वे बालक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर इस दशा में देखकर बहुत दुख हुआ। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर गए बिना नहीं रहा कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। जिन यमराज के नाम से भी मनुष्य थरथर कांप उठते हैं, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया, फिर उसके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर अपने आने का कारण बताया। तो यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे उस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धनराज, मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए, और जब मैं उनके आपके पास से वापस जाऊं तो वो मुझे पहचान लें और प्यार से बोलें। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो। यमराज बोले, वर मांगने से पहले नचिकेता ने काफ़ी विचार किया, क्या मांगोगे?
इस संसार में तो किसी चीज़ की इच्छा थी नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। तो यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्गलोक में बहुत सुख मिलता है, ना वहाँ भूख प्यास की चिंता है, ना बुढ़ापा है, ना कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही उपभोग करते रहते हैं। वहाँ आपका यम पाश भी नहीं पहुँचता और ना लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय ही लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुओं ना मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वो सब विधियाँ समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे कि तैसा यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न। तो बात सब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया कि इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे थी नहीं। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने बता ही दिया था, फिर वो क्या मांगे। पर संसार में एक वस्तु है जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, वो है हमारी अपनी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, इस तरह के अनेक प्रश्न प्राय नचिकेता के मन में उठते रहते थे। तो यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा ज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर्ग के रूप में कृपया कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को अल्प वयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। तो बोले, वत्स, ये तुमने कैसा वर मांगा? तुम अभी छोटी अवस्था के बालक को आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके, यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांगो। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। बोले, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए हैं और जब देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहा है, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करूँगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर कोई और नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपया कर आत्मा के बारे में समझाइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग रहे थे? तुम यथेक्ष भूमि, नौकर चाकर, सोना चांदी, अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। तुम्हारी अन्य जो कोई भी इच्छा है, मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ, किंतु आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीज़ों के वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इनमें से किसी भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सका है? इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सका है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को छीन ही तो करते हैं। धन से मनुष्य की तृप्ति हो नहीं सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छुपे हुए रहस्य कोई जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। तो यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया कि आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है, वो अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है, तो बुद्धि सारथी के स्थान है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए ये सारा खेल रचा गया। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार होकर व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। तो पुत्र, उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया और बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। धन्यवाद।